15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ा गर्व का दिन। मैं अपने देश के ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स के 4 इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स बताने वाला हूं। बहुत जबरदस्त इंसिडेंट्स है। फर्स्ट इंसिडेंट 1965 में पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध जंग छेड़ी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने सैनिकों से कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तभी पाकिस्तान का मित्र देश अमेरिका ने भारत को धमकी देना शुरू किया कि अगर भारत ने यह जंग नहीं रुकवाई तो भारत के लिए अमेरिका से आने वाला गेहूं बंद किया जाएगा। यह बात सुनकर लाल बहादुर शास्त्री पहले अपने रसोई में गए और अपने रसोइया को कहा कि आज से इस रसोई में अमेरिका का गेहूं नहीं बनेगा। चाहे हम एक वक्त का खाना खाएंगे लेकिन अमेरिका के धमकियों के सामने झुकेंगे नहीं। और फिर उन्होंने पूरे देश में इसका ऐलान किया और जय जवान जय किसान का नारा लगाया। सलाम है लाल बहादुर शास्त्री को। दूसरा इंसिडेंट, चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी, अंग्रेजों से लड़ूंगा, आजाद जीऊंगा, आजाद मरूंगा। कितने बार अंग्रेजों से उनकी लड़ाई हुई लेकिन कभी वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। एक बार इलाहाबाद के एक पार्क में अंग्रेजों ने उनको घेर लिया। गोलीबारी शुरू हो गई। वो सीना तान के डटे रहे, हटे नहीं, लास्ट तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंत में उनके बंदूक में एक गोली बची तो बिना झिझक बंदूक अपने सिर पे रखी और खुद को गोली मारी, लेकिन कसम नहीं तोड़ी। आजाद जीऊंगा, आजाद मरूंगा। सलाम है चंद्रशेखर आजाद को। तीसरा इंसिडेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बार 40 स्वतंत्र सैनिक जिनको अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई थी, उनकी केस लड़ रहे थे। उसी के बीच में बाहर से एक आदमी आता है और सरदार वल्लभ के हाथ में एक चिट्ठी देता है। सरदार वल्लभ उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और उस चिट्ठी को बाजू में रखते हैं और केस को आगे बढ़ाते हैं और जी जान से केस को लड़ते हैं और केस जीत जाते हैं। अंत में जज उनसे पूछता है कि उस चिट्ठी में क्या लिखा था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं उस चिट्ठी में लिखा था, आपके पत्नी का देहांत हुआ है, आप तुरंत चले आओ। मेरे देश का परिवार पहले, फिर मेरा खुद का परिवार। सलाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चौथा इंसिडेंट, 10 अप्रैल 2018 कश्मीर में आतंकवादी हमले में लड़ते समय दीपक नैनवाल बुरी तरह से घायल हो गए। 1 महीने तक उन्होंने जिंदगी और मौत की जंग लड़ी। मई 2018 में वो शहीद हो गए। उनकी 6 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि उनकी पत्नी ज्योति नैनवाल जो 32 साल की है, उन्होंने इंडियन आर्मी की एग्जाम दी। 3 बार वो एग्जाम में फेल हो गई, चौथी बार एग्जाम दी और चौथी बार वो पास हो गई। अभी अपने पति के मृत्यु के 3 साल के बाद वो खुद भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करने जा रही है। गर्व है ऐसे हिंदुस्तान के बेटियों पर। सलाम ज्योति नैनवाल को। वंदे मातरम। Thank you. Kindly share this message and subscribe this channel.